आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस टॉपिक का नाम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हमें पता है, अगर हम कोई स्केलर क्वांटिटी में प्रोडक्ट करेंगे, जैसे कि 2 × 3 करेंगे तो यह आएगा 6, या फिर 3 × 2 करेंगे यह आएगा 6। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार ब्रैकेट के अंदर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3 × 2, आंसर वही आएगा। ठीक है, कई बार क्या होगा, तुमने देखा होगा, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 2.3 मल्टीप्लाई के लिए पॉइंट का भी यूज करते हैं। तो ये जो है 2 और 3 को जो मल्टीप्लाई करा है, जो आंसर आया है 6, उसको हम क्या बोलेंगे? 2 और 3 का प्रोडक्ट है। इसी तरह वेक्टर में भी प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, 2 टाइप के प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट में लिखा है तो इसका मतलब अलग होगा, क्रॉस में लिखा है तो इसका मतलब अलग होगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, इसको देखो। ये मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये मान लेते हैं कोई वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल वैसे ही निकलेगा, इनिशियल पॉइंट से सेम होना चाहिए दोनों। अब जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है, डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है ऐसे। तो अगर ये वाला एंगल हमें थीटा दे रखा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इस वेक्टर को बढ़ाएंगे थोड़ा ऐसा, ये तो इनिशियल पॉइंट दोनों का ये है और ऐसे जा रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा ये, मतलब पाई माइनस थीटा होगा। ये लिनियर पेयर से ये थीटा है, ये दोनों मिलाकर पाई होंगे, तो ये वाली एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस थीटा। तो इस तरह से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो उनका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। पूरा सॉल्व करने के बाद स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए तो ए डॉट बी निकालोगे, और कई बार क्या होता है डॉट की जगह वर्ड का यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट निकालने का तो यही निकालेंगे हम, ए डॉट बी। इसका फॉर्मूला है ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब मान लो हमें इनमें ए डॉट बी भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी, एंगल निकालना हो दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दूसरी तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी निकाल सकते हो। इस तरीके से एंगल अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आई डॉट आई क्या होगा। आई डॉट आई क्या हो गया, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस, आई और आई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल। दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम चीज है तो वेक्टर भी सेम होंगे, तो एंगल दोनों का क्या होगा, 0। जैसे ये आई वेक्टर है, ये दोबारा आई वेक्टर आ गया यही, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इसकी वैल्यू भी cos 0 1 होता है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह जे डॉट जे की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1, और के डॉट के की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1, सबकी वैल्यू 1 आएगी। और अगर हमने डिफरेंट डायरेक्शन ली, जैसे आई डॉट जे ली, आई डॉट जे ली, तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी आई हो गई एक्स एक्सिस, ये जे हो गई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री।
तो लिखेंगे cos 90। तो i का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, j का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 कितना होता है 0। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना होगा 0। तो i डॉट j 0 हो गया। तो इसी तरह i डॉट j जो होगा वो 0 होगा। और अगर इसका उल्टा करेंगे, हम आगे पीछे करेंगे, तो भी क्या होगा, j डॉट i ये 0 होगा। इसी तरह i j डॉट k अगर करना हो या k डॉट j करना हो तो वैल्यू कितनी आएगी 0। i डॉट k और k डॉट i इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आएगी। तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी, अगर सेम वेक्टर हैं i j k तो वैल्यू 1 आएगी। और अगर डिफरेंट वेक्टर हैं ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस वाले, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट की 0 आएगी। और डॉट प्रोडक्ट में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देख लो। पहला रिजल्ट ये है कि अगर हमें पता है a डॉट बी इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये है ना पहला रिजल्ट। इसमें देखो पहला रिजल्ट ये है कि हमें एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। दूसरा रिजल्ट, अगर a डॉट बी अगर 0 है, देन अगर a डॉट बी 0 है तो या तो a का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। ये तीनों चीज क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में तीन चीज है, किसी एक की वैल्यू 0 आ जाए तो पूरा आंसर किस में हो जाएगा, 0 में। जैसे कि ये 0 है, a का मैग्नीट्यूड 0 है, तो b और cos थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, 5 हो या 1/2 हो, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, क्या आएगा आंसर 0। तो या तो 0 a का मैग्नीट्यूड हो जाए, या तो b का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। cos थीटा 0 का मतलब है cos 90 डिग्री हो जाए, या तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। तो a डॉट बी अगर 0 है तो इन तीनों कंडीशन में से कोई एक होगी। तीसरा रिजल्ट देखो, लेकिन इसका ऑपोजिट नहीं होगा। जैसे a का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, b का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, a और b का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो ये जरूरी है, इट इज कंपल्सरी फॉर a डॉट बी इक्वल टू 0। a डॉट बी अगर 0 चाहिए तो ये जरूरी है, कंपल्सरी है कि a और b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर हैं। थीटा 90 डिग्री का मतलब हो गया a और b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। या तो दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0 आ जाए, या फिर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तब a डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा। इससे रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चन आ गया, a वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, b वेक्टर माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। अगर हमें a डॉट बी निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसे करो, डायरेक्ट। अब क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, a डॉट बी इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगाना जब एंगल पता करना हो, या मैग्नीट्यूड या डॉट प्रोडक्ट इस टाइप से। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में दे रखा है ये 2 3 4 ऐसे i j k की फॉर्म में दे रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, इन दोनों को i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, k को k के साथ। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1, और i डॉट i तो 1 हो जाता है, तो i वाला छोड़ दो, -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो जब भी i j k की फॉर्म में ऐसा आएगा तो हमेशा क्या करना है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, i वाले, j वाले और k वाले। -2 -6 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम असाइनमेंट के क्वेश्चन में। इससे पहले 25 क्वेश्चन में असाइनमेंट के करवा चुका हूं। अगर वो सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।
26 क्वेश्चन है, इफ ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। अब देखो इसमें ए डॉट ए अगर 0 है, ए डॉट बी की वैल्यू भी 0 है, तो बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। यहां पर देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अगर ए डॉट ए इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। दोनों ही सेम वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। अब यहां पर जो था ए डॉट बी इक्वल टू 0 था, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है और हमें पता है कि ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है पहले से ही, तो बी वेक्टर की वैल्यू कुछ भी हो आंसर तो 0 ही आना है। तो बी वेक्टर से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी वेक्टर एनी वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इसी टाइप का है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन इट इज कंपल्सरी और नॉट दैट आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। इसमें दे रखा है कि अगर ए डॉट बी अगर 0 हो तो क्या ये जरूरी है कि ए वेक्टर 0 हो या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर हो, दोनों में से कोई किसी एक का 0 होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों वेक्टर अगर 0 वेक्टर नहीं भी हैं तब भी आंसर 0 आएगा। कब? जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर हो। व्हेन ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, अपने आप डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होता है ये बता चुका हूं मैं, और उसमें ही कॉन्सेप्ट जब बताया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, अगर ये 90 डिग्री आ गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और 0 होते ही ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया। अगर 90 डिग्री है तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपस में ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हो, दोनों वेक्टर कुछ वैल्यूज हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन अगर ए परपेंडिकुलर है बी के तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसलिए ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें लिखा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस जे प्लस 2 के, फाइंड ए माइनस 2b डॉट ए प्लस बी वेक्टर। इसकी वैल्यू निकालनी है। ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, इसमें केवल आई और जे है, इसमें केवल जे और के है। इसमें के वाला टर्म नहीं है तो ये मान लेते हैं 0 के, और इसमें आई वाला टर्म नहीं है तो इसमें 0 आई मान लेते हैं। अब इसमें जो प्रूव करना, फाइंड करना है वो लिख देते हैं, ए माइनस 2b डॉट ए प्लस बी। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, यहां पर ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, ए माइनस 2b पहले इसमें निकाल लेते हैं ए माइनस 2b की वैल्यू। ए माइनस 2b की वैल्यू, ए की वैल्यू है रही, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और ऐड कर देंगे, तो आई माइनस जे प्लस 0 के -2, बी वेक्टर है 0 आई माइनस जे प्लस 2 के, तो 1 और 0 ये आ जाएगा आई, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 2 तो -1 जे प्लस 2 जे, तो ये आ जाएगा जे प्लस का, 0 के -4 के, तो -4 के आ गया। ए माइनस 2b की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को ऐड कर दो, आई माइनस जे प्लस 0 के ऐड कर देंगे 0 आई माइनस जे प्लस 2 के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आई -2j प्लस 2 के। अब जो वैल्यू आई है वही पुट कर देंगे इसमें, a माइनस 2b की वैल्यू है i प्लस जे माइनस 4 के, i प्लस जे माइनस 4 के
और a प्लस बी की वैल्यू i माइनस 2j प्लस 2k। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का मल्टीप्लाई j का और k का मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 हो गया -2, -4 मल्टीप्लाई 2 हो गया -8। तो ये आंसर आ जाएगा -9। ये हो गया आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको हमने करना है ना, ये रफली हमने जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अलग सॉल्व करा और फिर डॉट प्रोडक्ट कर दिया, या फिर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ए पहले वाली लाइन लिख देंगे, फिर ए डॉट ए आएगा प्लस ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी। वैसे तो बी डॉट ए आएगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी भी, -2 बी डॉट बी। तो ए डॉट ए होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी -2 ए डॉट बी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए डॉट बी, -2 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 1 √2 होगा, स्क्वायर लगा देंगे इधर पर, √2 का स्क्वायर। ए डॉट बी कितना होगा, 0 1 0 0 1 0 -2 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 1 4, तो 5 हो गया, √5 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये आ गया 2 -1 -2 मल्टीप्लाई 5, 2 -1 -10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -9। ये आंसर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें लिख रखा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद i प्लस j माइनस 3k एंड कोमा i प्लस 3j माइनस 2k एंड 2i प्लस j प्लस 4k आर 0 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर से वो ये है 0 5 और 8। उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है 0, उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है 5 और उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ है डॉट प्रोडक्ट 8। अब वो क्या वेक्टर होगा बताना है। तो मान लेते हैं वो वेक्टर होगा आर वेक्टर, आर वेक्टर नहीं पता हमें तो xi yj z। तो क्वेश्चन क्या, और ये जो वेक्टर दे रखे हैं इन तीनों को मान लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, इस वेक्टर का आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है कितना 0। एक दे रखा है हमें आर डॉट ए इक्वल टू 0, आर डॉट ए। दूसरा दे रखा है आर डॉट बी 5 है और तीसरा दे रखा है आर डॉट सी 8। ठीक है, अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। आर डॉट ए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3z। तो x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 आ गया। आर डॉट बी क्या होगा, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5 हो गया। आर डॉट सी 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 8 हो गया। ये 3 इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों को सॉल्व करके x y z की वैल्यू आ जाएगी, वही पुट कर देंगे हम आर वेक्टर में, आंसर आ जाएगा हमारा वेक्टर। तो क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 था, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5। साइन चेंज कर देते हैं ताकि x कैंसिल हो जाए। तो यह आ जाएगा माइनस का 2y माइनस का z इक्वल टू -5। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2y प्लस z इक्वल टू 5। तो इसको मान लेते हैं 3 इक्वेशन हो गई। चौथी इक्वेशन, अब इसमें भी x कैंसिल कर दो सेकंड और थर्ड से। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड की वैल्यू है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5
2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 8। इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y माइनस 4z इक्वल टू 10। 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 8। अब साइन चेंज कर दो तो इसमें भी x गायब हो गया। 6y माइनस वाई हो गया 5y, माइनस 4 माइनस 8z इक्वल टू कितना हो गया 2। इसे मान लो कौन सी, फिफ्थ इक्वेशन। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करके, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्थ और फिफ्थ यहां पर सॉल्व कर देता हूं मैं। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ में है 2y प्लस z इक्वल टू 5 है, और है 5y माइनस 8z इक्वल टू कितना है 2 है। इन दोनों के z अगर बराबर करना हो तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं कर देता हूं 8 से मल्टीप्लाई। तो यह आ जाएगा 16y प्लस 8z इक्वल टू 40 और 5y माइनस 8z इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 21y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो कट ही जाएगा 42। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 21 दूनी 42 होगा। y की वैल्यू 2 पुट कर दो इसमें फोर्थ में, फोर्थ में पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा 2, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 आ गई, प्लस z इक्वल टू 5, 2 दूनी 4, ये इधर जाएगा माइनस, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 1, y मिल गया 2, z मिल गया 1। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आई थी इन तीनों में से किसी एक में पुट कर देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कर दो x, y और z को, पुट y और z को इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहां पर सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट था x प्लस 3y x प्लस वाई माइनस 3z, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब y और z की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू 1 मिल गई, y 2 और z 1। तो हमारा r वेक्टर क्या आ जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा i प्लस 2j प्लस k। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट। ये वेक्टर भी पढ़ा जा सकता है और इसको कैप भी, इसको ए वेक्टर पढ़ सकते हैं या फिर ए कैप। ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है। कोई भी अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो ऊपर ये वाला एरो वाला साइन लगा की जगह हम ऐसा लगा सकते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। तो हमें दे रखा है ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो अपने आप करना आप लोग। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, इसको सॉल्व करवाऊंगा, उसमें ये वाला पार्ट भी आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। तो इसमें ये वाला cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है ना, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला कर दें। इसमें हमें जो प्रूफ करना है उसमें a माइनस बी भी आ रहा है और a प्लस बी भी। तो यहां पर ये वाला मिटा देता हूं मैं, खाली ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हम कर देते हैं a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस है तो माइनस 2ab आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a क्योंकि एक यूनिट वेक्टर था तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस 2 ए डॉट बी। ए और बी तो एक्स वाई जेड आई जे के की फॉर्म में नहीं दे रखे, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट वाला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यह आ गया 1 प्लस 1 माइनस 2, ए का मैग्नीट्यूड हो गया 1, बी का मैग्नीट्यूड हो गया 1 कॉस थीटा। तो ये आ गया 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 1 माइनस कॉस थीटा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 सा 4 हो गया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इसको पूरे को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट स्क्वायर काट देंगे, वरना प्लस माइनस दोनों साइन लगाना पड़ता। मैग्नीट्यूड क्योंकि प्लस होता है हमेशा, तो इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, आएगा यहां पर 2 साइन थीटा बाय 2। ये वाला देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2, a का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1 और कॉस थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा इधर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर होगा और होल स्क्वायर लग सकते हैं हम इसको 2 कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी होल स्क्वायर कट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देंगे। हमें चाहिए ऊपर में a माइनस बी, नीचे में a प्लस बी, तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2, 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, और यही चीज तो प्रूफ करनी थी, बस आगे पीछे दे रखिए। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2, यही प्रूफ करना था ना, बस यार इधर चीज लिखी यार इधर, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हाफ कॉस थीटा बाय 2 या साइन थीटा बाय 2 ये प्रूफ करना हो तो इसमें केवल यहां तक करना है, और ये वाली चीज यहां पर ले जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, बस ये प्रूफ करना था। अगर cos थीटा बाय 2 प्रूफ करना है तो ये वाली चीज इधर पे ले आएंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। इसलिए मैंने खाली ये वाला क्वेश्चन करवाया, इसका